हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारों कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो वीडियो है वो खत्म कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, उन सारे पैटर्न्स को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिला करके तब आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारे पास और हमारे तर्कस में एक तरह का तीर होगा। और मार्केट स्ट्रक्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मगर बेसिक आइडिया है कि हम मार्केट में डायरेक्शन को डिफाइन करने के बाद ही उस डायरेक्शन में ही ट्रेड लेते हैं। अगर हमें मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता होगी तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब मार्केट स्ट्रक्चर की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम यह भी बता दें कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, इसे कैसे चार्ट पर देखते हैं और इसे कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, और हमने जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं उनको हम मार्केट स्ट्रक्चर से कैसे मिलाएंगे, तो हम इन सारी तरह के पॉइंट्स पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें पहले हमने रखा है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, मार्केट में डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। मार्केट में कुछ टाइम के लिए इस तरीके का पॉज होता है ना, बायर और सेलर्स यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें मार्केट को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो इस तरह के मार्केट को रेंजिंग मार्केट या आप कह सकते हैं कि साइडवेज मार्केट इस तरीके से बोलते रहते हैं। अच्छा, अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट के दो पार्ट होते हैं, एक डाउन ट्रेंड और एक अप ट्रेंड। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये हमारे ट्रेडिंग जर्नी का बहुत ही बेसिक मगर बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर आप इसे समझ नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो एसएल होगा वो लगातार हिट होता रहेगा, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब इसमें क्या होगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में था, वो किसी एक पॉइंट पर पहुंचा जो कि एक सप्लाई जोन था। ठीक है, जो कि एक सप्लाई जोन था या ऐसा कोई भी बेरिश रीजन था जहां से मार्केट के टर्न होने की संभावना है, वहां टकराया। टकराने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस तरीके से अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया। जब ट्रेंड चेंज कर दिया तो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि अब ये जो है ना लोअर हाई, अब ये हमारे पास ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, अब ये लोअर लो, ये लोअर लो और ये लोअर लो। मार्केट इस पीक और वैलीज, इसको पीक बोलते हैं, इसको वैलीज बोलते हैं, या लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसके पहले मार्केट जो अप ट्रेंड में था वो क्या था, इसके पहले मार्केट अप ट्रेंड में था इस प्रकार से, हायर लो हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो इस तरीके से हम बात करते हैं और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अभी हम यहाँ बात करेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। वो क्या करता है, जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो मार्केट अपना जो लो है वो हमेशा तोड़ता रहता है, वो हमेशा तोड़ता रहता है। ठीक है, अगर मार्केट हमेशा अपना लो तोड़ रहा है तो इसमें जो ये तोड़ रहा है, ठीक है ना, जो ये तोड़ रहा है इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव मूव, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। और जो ये थोड़े समय के लिए अप ट्रेंड जा रहा है, जो ये थोड़े समय के लिए अप ट्रेंड जा रहा है इसको बोलते हैं करेक्टिव, इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव। क्योंकि यहाँ पर क्या ले रहा है, मार्केट करेक्शन ले रहा है और यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, अपने नए लोअर लो को बहुत ही पावर के साथ तोड़ रहा है। तो ये होता है डाउन ट्रेंड। अच्छा, इसको हम अभी चार्ट पर देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है, मार्केट कहीं अपने एक की पॉइंट पर आता है। ठीक है, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, मार्केट पहले क्या था, डाउन ट्रेंड में था। इस तरीके से मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद ये किसी की पॉइंट से टकराया और किसी की पॉइंट से टकराने के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, जब अपना डायरेक्शन चेंज किया तो उसका नाम हम कैसे बुलाते हैं। अच्छा, आप ये बात समझ लीजिए, एसएमसी में इसी लोअर हाई लोअर लो को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। बस नाम बदल गया है, चीज़ें बिल्कुल वही है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये हमारे पास लोअर लो 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 है।
तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था तो वो अपने की एरिया मान लेते हैं डिमांड जोन से टकराया। जब वो अपने डिमांड जोन से टकराया, 200 डेसिमल से टकराया, कहीं से भी एक की एरिया से टकराया, तो मार्केट ने क्या किया, ये वाली मूव ने क्या किया, इस लो को, इस हाई को तोड़ा है। इस हाई को तोड़ने के बाद इसने नया लो नहीं बनाया है। इसका मतलब अब है कि अब ये जो हमारे पास चल रहा है, अब ये हायर हाई के फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, हायर हाई के फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है, और ये जो हाई है नीचे बन रहा है वो ऊपर शिफ्ट होता चला जा रहा है। अब लगातार क्या हो रहा है, अब लगातार मार्केट अपने हाई को तोड़ रहा है, इसलिए हम कहते हैं ये अप ट्रेंड है। ये क्या होता है, अप ट्रेंड है। जो मार्केट को तोड़ रहा है, ठीक है ना, जो मार्केट को तोड़ रहा है उसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। और जो ये छोटे समय के लिए मार्केट गिर रहा है उसको बोलते हैं करेक्टिव मूव, ठीक है, उसको बोलते हैं करेक्टिव मूव। अच्छा, अब इस बात को समझिए, मार्केट अपना डायरेक्शन तभी चेंज करेगा जब वो किसी की एरिया पर पहुंचेगा, जब लोगों को लगेगा कि प्राइस सस्ता या महंगा हो गया है, तभी मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। और मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है तो डेफिनेटली अगर हम बाई के लिए जा रहे हैं तो इस एरिया में, लोअर हाई वाले एरिया में हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते हैं। अगर हम सेलिंग वाले एरिया में जा रहे हैं तो लोअर हाई वाले पॉइंट के पास हम बेरिश स्ट्रक्चर देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, या कोई भी तरीका ऐसा लगाते हैं जिससे मुझे इस रीजन में देखने को मिले एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और फिर हम वहां से सेलिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप नोट कर लीजिएगा कि हो सकता है मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 मंथ है ना, मान लीजिए हमारे पास 1 वीक है, मान लीजिए हमारे पास 4 आवर है, मान लीजिए हमारे पास 1 आवर है, मान लीजिए हमारे पास 30 मिनट्स है, मान लीजिए हमारे पास 15 मिनट है, मान लीजिए हमारे पास 5 मिनट है, ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास 1 मिनट है, 3 मिनट है, मान लीजिए हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हो सकता है। अब ये ध्यान रखिए, ये हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम पर स्टॉक अप ट्रेंड हो, बट लोअर टाइम फ्रेम पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, 13 मिनट पर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, 15 मिनट में मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो हो सकता है। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ चार्ट पर। चलिए, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखने की उतनी बात नहीं है, यहाँ पे समझने की बात ज़्यादा है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब देखिए, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ये समझ में आएगा कि मार्केट अपने लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना, मार्केट अपने लॉन्ग टर्म में क्या है, डाउन ट्रेंड में है, लगातार अपने लोअर लो को तोड़ रहा है, ठीक है, लगातार अपने क्या कर रहा है, मार्केट लोअर लो को तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है जरा ये देखिए, यहाँ एक इक्वल लो था, इसको कट कर दिया, यहाँ पर एक इक्वल लो था, इसको कट कर दिया, यहाँ पर एक इक्वल लो था, इसको कट कर दिया, तो मार्केट लगातार, यहाँ पर इक्वल लो था उसको भी कट कर दिया, तो मार्केट लगातार अपने लोअर लो को तोड़ता हुआ चला जा रहा था। ये कितने घंटे का चार्ट है, ये 4 घंटे का चार्ट है। लेकिन जरा अब देखिए, अगर ये 4 घंटे का चार्ट है तो मैं आपको एक इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड है। कैसे अप ट्रेंड, जरा ये समझिए। पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि बात अच्छे से और साफ साफ समझ में आए। ये क्या था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वाली एरिया थी, जहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है ना, इस वाले जगह पर मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर मार्केट को रोका गया था। तो इस जगह को एक 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। जब इसको 4 आवर्स की एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक डिमांड जोन क्रिएट किया। हालांकि ये डिमांड जोन अगर देखें, इसके बेस में कई कैंडल हैं, बट इस रेजिस्टेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा गया है और एक यहाँ पतली सी पट्टी का फेयर वैल्यू गैप दे दिया गया। जैसे अगर मैं इसको और जूम करूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा एक बहुत ही पतला सा फेयर वैल्यू गैप है, और अब मैं आपको जूम करके दिखाता भी हूँ कि ये एक पतला सा, बहुत पतला सा फेयर वैल्यू गैप है, आपको समझ में आएगा ये, ठीक है ना। तो जो ये फेयर वैल्यू गैप है, इसी में मार्केट ने टैप किया और ऊपर निकल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस एरिया को तोड़ने के लिए यहाँ पर हमारे पास अधिक मात्रा में वॉल्यूम प्रेस हुआ है, और जब ये मार्केट रिटेस्ट ले रहा था तो इतना गैप छोड़ दिया। अगर ये गैप नहीं बनता तो शायद मार्केट नीचे भी गिर जाता, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने इसको होल्ड कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ से गया तो ये इसका फिर से एक रेजिस्टेंस बना था, जो ये वाली एरिया है, फिर से ये है एक रेजिस्टेंस बना था, और ये एक रेजिस्टेंस जोन है,
ठीक है ना, और यहाँ से मार्केट टकरा करके थोड़ा सा करेक्शन लिया, फिर से यहाँ पर एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर कैंडल ग्रीन में बन रही है। तो हम क्या देखते हैं, इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे की एरिया से मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। अब जरा देखिए, मार्केट हम यहाँ से समझते हैं, ठीक, ज़्यादा बेहतर होगा, या यहाँ से समझते हैं, यहाँ से समझते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये मंथली के टाइम फ्रेम से ये बाउंस किया हुआ है, तो हम यहाँ से समझते हैं कि ये कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर मार्केट लगातार हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है और हायर हाई को तोड़ता हुआ और नया हायर हाई बनाता हुआ मार्केट जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मार्केट हर हायर हाई को तोड़ दे रहा है और एक नया लोअर हाई बना रहा है। यहाँ तक लोअर हाई बना, ठीक है ना, यहाँ तक लोअर हाई बना, और उसके बाद मार्केट ने फिर से एक यहाँ पर नया हायर हाई क्रिएट किया। मार्केट ने यहाँ फिर से एक हायर हाई क्रिएट किया। अब क्या हुआ, मार्केट ने सीधा यहाँ से इसको ब्रेक किया है, ठीक है। मार्केट ने सीधा यहाँ से इस वाले रीजन को ब्रेक किया है। मतलब आप समझिए कि इसने इस वाले लोअर हाई को और साथ में इस वाले लोअर हाई को भी ब्रेक किया। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा डिसीजन पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। अब क्या होगा, अगर ये मार्केट नया हायर हाई नहीं बनाएगा तो हम इसे अप ट्रेंड में नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिए। अब हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, यहाँ से कुछ तो ऐसा था, इस एरिया में कुछ तो ऐसा था जो इसके लोअर हाई को तोड़ दिया एक इस तरह की मूव ने। तो डेफिनेटली अब जब मार्केट यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, तो वह एक रिएक्शन दिखाएगी। जब मार्केट यहाँ आया तो यह रिएक्शन दिखाया। लेकिन अब जरा देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ जब तक यह लो नहीं टूटेगा तब तक मार्केट को हम साइडवेज ही मानेंगे। जब तक ये लो नहीं टूटेगा हम मार्केट को साइडवेज ही मानेंगे। अब जरा देखिए, जब मार्केट यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से यहाँ आया उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसने नया हायर हाई नहीं बनाया और इसके लो को भी नहीं तोड़ा। तो फिर से मार्केट यहाँ आया, फिर से मार्केट ऊपर गया बट नया हायर हाई नहीं बनाया, फिर से मार्केट यहाँ आया, नया हायर हाई नहीं बनाया, फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब ये यहाँ से इस लो को तोड़ा गया, मतलब यहाँ से डिसाइड किया गया कि ठीक है अब चलते हैं इस लो को तोड़ते हैं। तो अब हमारे पास इतना साइडवेज रहने के बाद और इसी साइडवेज में उसने एक ट्रायंगल पैटर्न बना दिया। तो इसी साइडवेज में रहने के बाद यहाँ से मार्केट को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद इस डिसीजन पॉइंट से मार्केट 1 2 3 बार मार्केट यहाँ से फिर से एक लिया अप ट्रेंड में, ठीक है ना, करेक्शन लिया थोड़ा सा, फिर से मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। अब इस लो को ब्रेक करने से पहले उसने क्या किया, जरा देखिए। जैसे ही इस लो को ब्रेक किया तो मार्केट अपना क्या कर रहा था, अब अपना लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है ना, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाता हुआ चला जा रहा था और यहाँ पर लोअर लो बनाता हुआ चला जा रहा था। मार्केट में फिर क्या हुआ, अपने की एरिया में अपने डिमांड जोन में पहुंचा और डिमांड जोन में पहुंचने के साथ ही मार्केट ने यहाँ से क्या किया, इस हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पर इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हुआ, एक करेक्शन लिया गया, एक करेक्शन लिया, फिर मार्केट अपने हायर हाई, ठीक है ना, और लो हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में आगे बढ़ता हुआ निकल रहा है। और ये आप देखिए तो अभी मार्केट में यहाँ पर हाई को तोड़ा गया। आप चाहे इसे एक मूव मानिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या आप रूल बनाते हैं। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप अपना खुद रूल बनाइए। और फिर यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, एक बना हुआ हायर हाई था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ, ठीक है ना, मार्केट यहाँ क्या किया है, इस हायर लो को ब्रेक किया है। तो हो सकता है यहाँ तक मार्केट आया है, हो सकता है ये एक बार यहाँ पर जाए, ठीक है ना, यहाँ पर जाए, यहाँ से फिर से वो एक लो बनाए, फिर इस तरीके के फॉर्मेशन से आगे बढ़ते हुए वो अपने किसी अच्छे से की एरिया में पहुँच करके, ठीक है ना, वो अपने किसी अच्छे एरिया में पहुँच करके तब मार्केट फिर अप ट्रेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट अपना अप ट्रेंड से साइडवेज हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ, फिर अप ट्रेंड हुआ,
इस तरीके से मार्केट चलती रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास यही है समस्या, हम इसे यूज़ कैसे करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को, अगर हमें समझ में आती है तो। अब जब जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा उसी समय आप मार्केट में एंट्री बनाएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, आपको इस जब मार्केट का ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, की पॉइंट पर। तो वह की पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है, और फिर मार्केट के स्ट्रक्चर के चेंज होने का वेट करेंगे। अगर आप वेट नहीं करेंगे तब आप प्रॉब्लम में रहेंगे। मार्केट यहाँ टैप किया, इसके हाई को ब्रेक किया, उसके बाद फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया। अब हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो हाई है वो टूट गया है इस कैंडल ने। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस हाई को इस कैंडल ने तोड़ दिया है, और इस कैंडल के तोड़ने के बाद एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग हैमर बना है, और वो भी इस यहाँ पर इसके लो को तोड़ते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोगों के जितने भी एसएल थे उनको बिल्कुल, या जितने लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट का ऑर्डर लगाया था उन सबको खाते हुए मार्केट ने बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाया, बहुत ही बढ़िया सा कैंडल बनाया जो इसके पूरे बॉडी को इंगल्फ कर ले रहा था। तो इसका एसएल ले करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जब आपको पता है कि एक बार मार्केट फिर से इसको क्या किया, इसने इसके हाई को ब्रेक किया है। ध्यान से अगर देखें तो अगर आप जूम करते हैं तो आपको ध्यान से दिखाई पड़ेगा कि इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया है और फिर रिट्रेसमेंट लिया है। अब जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है, जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, तो आपको इसी जोन में देखना है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको यह 180 डिग्री का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई पड़ा। फिर से आप क्या करते हैं, फिर से आप इसका एसएल ले करके यहीं पर एंट्री करते हैं, तो फिर आपको दिखाई पड़ता है एक अप ट्रेंड। फिर जब एंट्री करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब मार्केट रिट्रेस करने के बाद कोई पैटर्न बनाए तब एंट्री करेंगे, तो आपके बहुत सारे ट्रेड सक्सेसफुल होकर के निकलेंगे। और आप देखिएगा आपका एसएल छोटा हो जाएगा, आपका एसएल कम जाएगा, और इस तरीके से आप धीरे धीरे मार्केट को पहचानने लग जाएंगे, और आपको फिर समझ में आएगा अच्छा ये कहानी है। तो इसलिए हमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले वो की पॉइंट जानना चाहिए, कहाँ कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। फिर मुझे डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के जो उसकी अपनी चाल होती है उसको समझना चाहिए, तब हम जा करके उसके डायरेक्शन में सही डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस समझ के साथ आप ट्रेड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।